अनिल जी, अनिल जी, रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है कि पुलिस को फोन किया था दिशा सालियान ने, क्यों मुंबई पुलिस ने जवाब नहीं दिया? अनिल जी, रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है। अनिल जी जवाब दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए। अरे पीछे तो जाइए। धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये बात सामने आई कि दिशा सालियान ने बोला था, दिशा सालियान की बात सामने आई है कि दिशा सालियान ने फोन किया था मुंबई पुलिस को, आपकी जवाबदेही बनती है। अनिल जी जवाब दीजिए। अनिल जी, रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए। अनिल जी जवाब दीजिए। मुंबई पुलिस को फोन किया था, आपकी जवाबदेही बनती है। अनिल देशमुख जी, तो देखिए एक बार फिर से उनसे सवाल किया हमने, लेकिन देखिए किस तरीके से वो नजरअंदाज करके यहाँ से सीधे निकल गए। Let's go across to my colleague Shikha now, joining us live from outside the NCP office in Mumbai. Shikha, for the second time now, Anil Deshmukh had no answers to our questions. He is, in fact, unwilling to respond to the fact that the Mumbai police did not respond to the plea of Disha Salian. बिल्कुल रिचा, देखिए हम लगातार यहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि जब वो आए थे तब भी हमने उनसे सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, नजरअंदाज करते बने थे। हम यहाँ पर लगातार खड़े हुए थे कि जब वो निकलेंगे तब हम उनसे वही सवाल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी जवाबदेही उनकी ही बनती है। और देखिए हम यहाँ पर खड़े थे, लगातार उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से वो यहाँ से भी बचते हुए नजर आए और सीधे अपनी कार में चले गए और सीधे यहाँ से निकल गए। यानी कि वो सवाल जिनका जवाब देना चाहिए उनको, क्योंकि जब सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी तब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो अपनी जांच अच्छे से कर रही है। तो अब क्या हुआ है? अब जब मुंबई पुलिस की बात सामने आ रही है, दिशा सालियान जिन्होंने मुंबई पुलिस को फोन किया था, 100 नंबर पे फोन किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ये बात सामने आई है और खुलकर नितेश राणे ने रिपब्लिक पर कहा है। तो अब क्या हो गया अनिल देशमुख को? अब क्या बात हो गई कि वो उन बातों का जवाब नहीं दे रहे? क्योंकि उस समय जब वो मुंबई पुलिस की तरफदारी कर रहे थे, तो आज क्या हो गया जब मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तब भी उनकी जवाबदेही बनती है कि क्यों जवाब नहीं दे रहे। हमने एक बार फिर से उनसे पूछा, लगातार पूछते रहे कि इस बात का जवाब दीजिए कि दिशा सालियान ने फोन किया था 100 नंबर पर, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उस समय रिस्पॉन्ड किया होता रिचा, तो शायद आज दिशा सालियान जिंदा होती और सुशांत सिंह राजपूत भी शायद आज जिंदा होते। क्यों? क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि दिशा सालियान का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस दोनों इंटरलिंक्ड है। हम लगातार शुरू से कह रहे हैं, तमाम ऐसी लीड्स हमने दी हैं और देखिए उसी ओर अग्रसर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि होमिसाइड के तरीके से भी सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। जो लीड्स हमने दी है उनको आगे रख के, उनको सामने रख के उस ओर अग्रसर है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन जिनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि देखिए वो पार्टी का नाम बार बार आ रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि उस पार्टी में एक ऐसा पॉलिटिशियन मौजूद था, शायद वहीं से ही प्रेशर है। क्या हम ये समझे कि वही प्रेशर यहाँ अनिल देशमुख पर भी है कि वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? वही प्रेशर उस मुंबई पुलिस पर भी था जो मुंबई पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वही प्रेशर हर जगह देखने को मिल रहा है। वही प्रेशर रोहन रॉय पर भी है जो सामने नहीं आ रहा है दिशा सालियान की मौत के बाद से। वही प्रेशर रश्मि देसाई पर भी है, जिसका स्टिंग हमने किया कि किस तरीके से रश्मि देसाई जो थी वो पहले तो वो आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात करने से उनके गार्ड ने मना कर दिया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आपस में कनेक्टेड दिखाई दे रही है रिचा, कि क्या वो उसी एक पॉलिटिशियन का प्रेशर है जो उस पार्टी में उस रात को मौजूद था, यानी कि 8 जून को मौजूद था, जिस पार्टी में दिशा सालियान गई थी जहां वो नहीं जाना चाहती थी। रिचा। All right, thank you so much, Shikha, for getting us the latest. For the second time now, Home Minister Anil Deshmukh refusing to answer our questions relating to the Mumbai police's role.